Hello everybody, this is my first time recording myself, so let's go. Taking a drop is among the top 5 corniest things you can do as a 17-year-old and taking it for neat makes it even better. Stake, Dream 11 ये सब तो फिर भी ठीक है, पर जो सट्टा ड्रॉप ईयर का है उससे बेटर कुछ नहीं है बिकॉज देयर इज अ सुपर हाई चांस कि आपके पल्ले कुछ आए ही ना और कुछ ना आने से याद आया ड्रीम 45 नीट इज एज सेंसिटिव एज दैट 19-year-old ग्रैंडमा बिकॉज दोनों की सैंक्टिटीज हर्ट होती रहती हैं. ड्रॉप ईयर्स आर फेमस फॉर हम्बलिंग 12th वाले ओवर अचीवर्स बट आई वाज नॉट वन ऑफ देम जो 12th नहीं हम्बल कर दिया था. लड़की से रिजेक्ट होना इज ओवररेटेड. रियल कैनन इवेंट इज ऐसा रैंक देखना. इससे मुझे बैट टच करने वाली थी बट उसी टाइम पे एल्केन सर के मोटिवेशन से मैं भी घुस गया नीट के सागा में. एंड काश मुझे पता होता कि मैं नीट का टफेस्ट एंड ईजीएस्ट पेपर साइमल्टेनियस ईयर्स में दे दूंगा. एक तुम्हारा ऐसा स्कोर हो और ऊपर से तुम ले लो ऑनलाइन ड्रॉप, द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर. पहले ड्रॉप था यार, सॉलिड स्टेट, मेटलर्जी सब कुछ पहले ही खत्म कर रख दिया था एंड देन ये हो गया. समझ नहीं आता एक पल को कैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन के मॉक टेस्ट में आपके 600 प्लस आ रहे हो एंड दूसरे ही मोमेंट में आपकी कोचिंग रिवाइज करवा रही है एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अरे 60 और 40 100 क्यों नहीं हो रहे. और इसके आगे आ जाएगा सीजन रक्षिता दीदी वाला, कैन आई क्रैक नीट इन 4 months, कैन आई क्रैक नीट इन 3 months, कैन आई क्रैक नीट इन 2 days. यही सीजन होता है टीचर्स के 1 शॉट्स का एंड टेस्ट सीरीज के बैक शॉट्स का. व्हाट अ कॉम्बो. अब आप जीवन की सच्चाई से अवगत होने लगेंगे कि यार कौन होते हैं वो लोग जो ड्रॉप ईयर भी वेस्ट कर देते हैं. मेरा भी यही हाल था. फरवरी आ गया था एंड मेरा बायो का आधा सिलेबस बचा हुआ था, आधा सिलेबस. एंड मॉक टेस्ट भी छाती पे चढ़ ही रहे थे. 400 450 पे सबकी तरह स्कोर स्ट्रक था. बट दिस इज़ वेयर आई टुक द स्लोगन इन माई हैंड कि जब तक कुत्ता नहीं बन जाता टेस्ट देना नहीं छोड़ूंगा. एंड धीरे धीरे स्कोर बढ़ने लगा. 400 से 450, 500, 550 एंड 600 भी क्रॉस हो गया. डैम. सबकी तरह एग्जाम दिया एंड घर आके स्कोर चेक किया तो स्कोर बना 627 एंड आई वाज लाइक मेरे इतने नंबर कैसे आ गए भाई. और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में 160 प्लस, सिर्फ बायो में 300 रह गए. खुशी ज़्यादा रह नहीं पाई क्योंकि मुझे पता लगा क्यों मेरे इतने नंबर आ गए. जब मैंने टेलीग्राम खोला तो सभी के इतने आ रखे हैं, हर बंदा 640 650 से नीचे बात ही नहीं कर रहा कोई. एंड तब समझ तो आ गया था कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है इस साल. बट वी वर लाइक अब तो पेपर दे दिया है, देखा जाएगा होगा देखा जाएगा आर दी फेमस लास्ट वर्ड्स. क्योंकि जो हुआ नहीं देखा गया. 4 जून आया, रिजल्ट आया एंड वी नो व्हाट हैपेंड आफ्टर. ये सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है 600 प्लस स्कोरर्स का, कैसे पूरा एक्यूमुलेशन हो गया था. ही नोज की व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कैसे एक दिन के अंदर आपका एकेडमिक कमबैक एक और सेटबैक में बदल जाता है एंड वो चीज़ समझ नहीं आता आपको यार कि अब क्या करोगे लाइफ में. देन इट इज़ फॉलोड बाय मंथ्स ऑफ टॉर्चर. सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स हो रही हैं, बहस हो रही है, शायरो शायरी हो रही है एंड ठीक है एट द एंड फटी तो बहुत बट वी जस्ट विटनेस्ड पीक सिनेमा मैन. एक तरफ वेटनरी काफ़ी लुक्रेटिव थी एंड दूसरी तरफ आकाश वाली मैडम देती मर गई 90% डिस्काउंट एंड भाई ने एक सेल्फ स्टडी ड्रॉप ले लिया. मुझे अभी तक समझ नहीं आता है कि इतने ख़राब डिसीजंस लेने के बाद भी मैं ज़िंदा कैसे हूँ. दोबारा से वही किताबें, दोबारा से वही एनसीईआरटी एंड इस बार तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली कि एनसीईआरटी ने मुझे पर्सनली ब्लॉक मार दिया कि भाई बस कर, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं मेरे पास. एंड लगातार शुरू से टेस्ट दिए. टेस्ट में कभी 550, 600, लास्ट में आते थे 650, 660, 670, 690 एंड 700 लास्ट में. अब तो नीट 25 को फतवा दे दिया था कि बेटे पापा आ रहे हैं, अपना टाइम बांध लो. एंड वही आंटी ने सीरियसली ले लिया. नीट 25 का पेपर यार पहला मेरे लाइफ का मोमेंट था जब मैंने एग्जाम सेंटर के बाहर में एम्बुलेंस आती देखी. जिस दोस्त को फ़ोन करो वो फ़ोन उठा के हंस ही रहा है. किसी के पास कुछ है ही नहीं बोलने को, इतना ज़्यादा स्पीचलेस कर दिया. टीचर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, पूरी पूरी रात बैठ के सॉल्यूशन बनाए जा रहे हैं. फनीएस्ट थिंग वाज कि कैसे नीट 24 के बाद में नीट 25 आ गया, एक साल निकल गया एंड आपकी लाइफ वहीं की वहीं स्टक है. अब उसी रिजल्ट की टेंशन में हो, दोबारा से वही है, पेपर ईजी आया, पेपर हार्ड आया, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी, कॉन्स्टेंट चेस्ट पेन होना, स्टमक ड्रॉप्स आना एंड हर तरह के एंग्जाइटी के सिम्टम्स आना. दिस वॉज दी होल रूटीन फॉर लाइक 15 days एंड धीरे धीरे लाइफ ट्रैक पे वापस आ ही जाती है भाई. मतलब अगर कोई पेन आता है तो टाइम उसको हील करता ही करता है. एंड दिस वॉज द टाइम आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट अ अचीवमेंट सेंट्रिक पर्सन, आई एम अ प्रोसेस सेंट्रिक पर्सन. कि यार पूरे एक साल में जैसे आप मूव करते हो, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपकी इंटेंसिटी है, आप प्लानिंग जो करते हो, वो तो आपने एज अ विनर ही करी है ना. जस्ट बिकॉज डी डे पर कुछ अच्छा नहीं हुआ दैट डजंट मीन कि आपके एक साल की मेहनत जो है उसको आप नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दोगे. दुनिया ज़रूर करेगी पर अगर आप खुद के साथ ही स्टैंड नहीं लोगे तो दुनिया तो आपको वैसे भी नहीं अप्रिशिएशन देने वाली है.
फिर मैंने डिसाइड किया कि यार नीट ड्रॉप जितना पढ़ना था पढ़ लिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। वेटनरी में जाएंगे और मेहनत करेंगे एंड उसमें से ऐसी सक्सेस निकाल के लाएंगे कि यार लोगों को लगेगा कि इसने तो पक्का शैतान को अपनी आत्मा बेच दी है। एंड इट्स जस्ट क्रेजी हाउ लाइफ अनफोल्ड समटाइम, बिकॉज मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब क्वेश्चन एग्जिस्ट भी करता है एंड कैसे वो क्वेश्चन एकदम रिडीम होकर आ गया एंड 5 नंबर दे के चला गया भाई, डैम। नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड अभी तक मेरा अलॉटमेंट नहीं आया है बिकॉज मैं राजस्थान से हूँ, स्टेट से मुझे वैसे कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं एंड ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो लगातार डिले होती जा रही है। मतलब देख रहे हो कैसे लास्ट मोमेंट तक आपका पेशेंस टेस्ट होता है। इजंट इट जस्ट ब्यूटीफुल कि जैसे ही आप लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो आप अपनी बेस लाइन को थोड़ा और ऊपर कर लेते हो। सो कुछ अचीव किया भी होता है तो इट जस्ट सीम्स कि यू आर मेयरली एग्जिस्टिंग, बट दिस वॉज द टाइम आप थोड़ा जूम आउट करते हो एंड यू सी कि यार आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो यार। जो ड्रॉपर्स होते हैं ना यार, उनमें एक मसला चलता रहता है कि एक और ड्रॉप लें ना लें, एक और अटैम्प्ट लिया जाए, पार्शियल कर लें, कोई और कोर्स कर लें, क्या किया जाए। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा रहती है एंड इसका कोई एक आंसर नहीं होता। मेरा तो यही मानना है कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए, अगर आप वो इंसान हो जिसने अपना 100% दिया इस एग्ज़ाम के लिए एंड आपको लगता है कि यार मैं जितना दे सकता था इससे ज़्यादा मैं दे ही नहीं पाऊँगा, तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू मूव ऑन। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने नीट से मूव ऑन किया, अलग अलग कोर्सेज में एनरोल्ड हैं एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ। और आई रियली विश कि मैं मिला पाऊँ आपको कभी उन लोगों से। लगता है कि यार कुछ कमी रह गई है, फर्स्ट अटैम्प्ट था, पढ़ ही नहीं पाए उतने अच्छे से, या फिर आपको है कि यार मुझे करना है तो भाई प्लीज़ इट्स योर लाइफ, है ना, एक अटैम्प्ट लेके देख सकते हो। बस ना अपने आप को बांधना नहीं चाहिए कभी किसी चीज़ के अंदर, क्या पता आपका ताला किसी और चाबी से खुलना हो। ये गलत को साउंड कर रहा है, तुम अब तक सुन रहे हो, थैंक यू सो मच यार। आई जस्ट मेड दिस वीडियो बिकॉज नीट ने काफ़ी कुछ सिखाया लाइफ में एंड आई वॉज जस्ट क्रेविंग अ क्लोजर कि कैसे मैं अपनी पूरी जर्नी को कंसाइल कर दूँ इन अ वीडियो कि सबकॉन्शियसली अपने आप को पता लगे कि द फेज इज़ ओवर, दैट यूजी वाला फेज इज़ ओवर, पहले शुरू होने वाला है। यू आर ऑन द रोड टू बी अ डॉक्टर एंड हम उस यूजी फेज को भी से छोड़कर फाइनली मूव ऑन कर सकते हैं इन आवर लाइफ। ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं यार, कोई चीज़ ईजी नहीं होती। MBBS है एंड वी नो द सैचुरेशन इज ऑल्सो ऑन द टॉप राइट नाउ। सेकंड ड्रॉपर कुत्ते के नीचे पाए जाते हैं भाई साहब। अभी मिला मेरे जूनियर से बंदा, इतनी रिस्पेक्ट करता था, मुझे इतनी शर्म आई बताने में कि भाई मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। जो अरे यार 2 साल हो गए, 2 साल हो जाएंगे पास आउट हुए और हरकतें देखी खराब ही है। कोई नहीं, वी आर स्ट्रॉन्गर देन दिस। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग अ वीडियो एंड मुझे पता नहीं कैसे बन रही है अब तक। आई विल सी कि क्या इसमें से काट काट के बनेगा। प्लीज़ लेट मी नो वट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड आई ऑलवेज गॉट सम टी टू स्पिल। थैंक यू सो मच मेरे साथ बियर करने के लिए इतने एंड तक वीडियो में एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।